ये जी, तो जरीश लिमिटेड बजटिंग का हमारा क्वेश्चन है, प्रोडक्शन परचेज बजट हम कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो जरीश लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सेल्स बजट फॉर 2014। ये सवाल जो है वो कब आया है वो हम देख लेते हैं ताकि आप फाइंड कर सकें। मेरी बुक का पेज नंबर डिफरेंट होगा, मई जून 1341 है, 477 पेज है, लेकिन आपकी बुक का पेज डिफरेंट होगा, मई जून 1341। वेट में वापस आए थे सवाल पे, आपके सवाल आपके सामने है जी। यूनिट्स दिए हुए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो कहता है एट ईच मंथ एंड इज मेंटेन्ड एट 20% ऑफ द यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की सेल्स का 20% क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी, अगले महीने की सेल्स का 20% आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है वो होगी। हाफ अ मंथ इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ। इसी तरह अगले महीने के जितना आप मटेरियल यूज करते हैं उसका 50% आपके रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। सवाल करेंगे तो बेहतर समझ आपको आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है, रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द ईच ऑफ द 5 मंथ्स जनवरी टू मई। जनवरी टू मई का आपने प्रोडक्शन बजट बनाना है, हम बनाना शुरू करते हैं जी। प्रोडक्शन बजट जनवरी टू मई का, इधर आपका आ जाएगा जी जनवरी, फिर आपका क्या आ जाएगा जी फरवरी, ऐसे ही है ना जी। देन यू विल राइट मार्च, अप्रैल, you will write May. Prepare the budget for April and May, June। हम ये बजट जो है वो जनवरी का, प्रोडक्शन बजट फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का और मई का। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, मैंने लिखा नहीं हुआ ताकि आपको पता चल जाए हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्शन बजट हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मई जून 1341 क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं आपके सामने अभी शो कर देता हूँ, आपको नजर भी आ जाएगा। ठीक है जी, आपको पता है कि प्रोडक्शन बजट का हमने कल पढ़ा था, उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, यूनिट सोल्ड, उसमें हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग यूनिट्स, लेस कर देते हैं हम उसमें से ओपनिंग यूनिट्स। आपके पास क्या आ जाता है आंसर, आंसर आपको आ जाता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब देखते हैं यूनिट सोल्ड जो है वो कितने हैं आपके। जनवरी के यूनिट सोल्ड कितने हैं, 10,000। आई विल राइट 10,000 ओवर हियर। बल्कि सबके देख लेते हैं यूनिट सोल्ड कितने हैं, 10, 11, 11, 12, 12, 14। चलिए तो लिख लेते हैं जी 10, अगले के आ जाएंगे जी 11, इसकी भी 11,000 यूनिट है। अगले के आ जाएंगे जी 12,000। 3,000 जी। क्लास क्यों है, सॉरी फ्राइडे को क्लास कितने बजे खत्म होती है? फ्राइडे को क्लास नहीं होती है। ओके, ऐड कर देंगे इसमें से क्लोजिंग यूनिट्स। जनवरी के आपके दिए हुए यूनिट सोल्ड देखिए 10,000। अब वो कहता है अगले महीने की सेल्स का 11,000 है, उसका 20% क्लोजिंग यूनिट्स है। किसके, जनवरी क्लोजिंग यूनिट्स अगले महीने की सेल्स का 20% है। तो 11,000 का 20% कितना आ जाएगा, 2200। तो क्लोजिंग यूनिट्स में लिख दूंगा यहाँ पे 2200 जी। इसका हम करेंगे जी टोटल। टोटल देखिए जी कितना आ जाएगा आपका, 10,000 प्लस 2200 कितना आ जाएगा भाई, 12,200।
इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स क्या है जी बेटा, अगर जनवरी की सेल्स का, अगर जनवरी की क्लोजिंग यूनिट्स फरवरी की सेल्स का 20% है, तो दिसंबर के क्लोजिंग यूनिट्स जनवरी की सेल्स का 20% है। यानी दिसंबर के क्लोजिंग यूनिट्स जनवरी की सेल्स का 20% है, और दिसंबर के क्लोजिंग यूनिट्स ही जनवरी के ओपनिंग होते हैं। तो 10,000 का 20% आप ले लेंगे, वो आ जाएगा 2,000। That will be your opening units. I will write over here 2,000. ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो मेरे आ जाएंगी, जो कि आपकी फिलहाल पहले साल के अगर मैं निकालूं वो आ जाएंगे 10,200। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी हम। अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो मार्च की सेल्स का 20% होंगे। दस 11 11 12 12 10 11 11 12 12 बस छोटी सी गलती है। वो आपने जूम कर ही बनानी है, उसने कहा ही नहीं तक चेक करो। यूनिट्स इसमें 12 है, 12,000 था ना जी। तो फरवरी के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो मार्च की सेल्स का 20% होंगे, और वो 11,000 ही है तो वो भी 2200 आ जाएगा। अब जो जनवरी के क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो बन जाएंगे फरवरी के ओपनिंग यूनिट्स ओवर लाइक दिस। टोटल कर देते हैं इसका हम। टोटल कितने आ जाएंगे आपके 13,200, उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स, वो कितने हैं 2200, पिछले क्लोजिंग है वो आ जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस आ रहे हैं। अब चलते हैं जी मार्च के। मार्च के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो अप्रैल की सेल्स का 20% है, जो कि बनते हैं 2400। 12,000 का 20। सर ये आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। मार्च के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो अप्रैल की सेल्स का 20% है। अप्रैल की सेल्स है 12,000, 12,000 का 20% ले लेंगे 2400 आ जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे, ये आपको आ जाएगा 13,400। और फरवरी के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वो बन जाएंगे आपके मार्च के ओपनिंग यूनिट्स, जारी बात है। तो फरवरी क्लोजिंग यूनिट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसको कैसे करना है छोटा, मुझे बताएं जरा, कुछ गलती मुझसे हो गई है। मैंने ये इसको दबा के कर दिया तो बड़ा सा हो गया वो। करो इसको ठीक, क्या करना है, अंडू कर दो यार। मैंने ये दबा दे, दोबारा दबाना, एक दफा दबा, फिर दोबारा नहीं हो रहा। Anyone knows this? हुआ क्या, ये लाइन खत्म करनी है? और नहीं यार, वो मैंने वो बड़ा हो गया ना गलत जगह, वो सारा बहुत बड़ा हो गया। फॉन्ट बड़ा हो गया यार। फॉन्ट मुझसे बड़ा हो गया, अंडू नहीं ना हो रहा। ये अंडू तुम कह रहे हो ना। वो तो बिल्कुल शेड्यूल में बनाओ, किसी को पता तो बताएं मुझे। ये जूम ज्यादा हुआ है यार, सर छोटे छोटे। हाँ चल कर दूँ। हाँ ठीक है, हो गया यार, हो गया। कंप्यूटर पार्ट मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस सही हो गया। ओके, हो गया। कुछ नहीं, वो समझ नहीं आ रही थी यार। वो मिट गया है ना, वो जो आप अंडू कर रहे थे वो सारे वो सारा मिट गया। चलो कोई बात ये नहीं, 2200 है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे। 11,000 का 20% दोबारा समझ लें, वो कितना आ जाएगा 2200। इधर ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,200, माइनस कर देंगे आप 2200, क्योंकि पिछले की जो क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग बन जाएगी। कितना आ जाएगा 11,000। अब 12,000 का 20% निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा क्लोजिंग 2400। ये आपके आ जाएंगे 13,400।
और ओपनिंग आ जाएंगे 2200, ऊपर लिखेंगे, माइनस करने क्या आता है जी, 11,200 आ जाएगा आपका इसके। उसके बाद 14,000 का 20% कितना आ जाएगा, 2,800, टोटल आपका आ जाएगा 14,800, माइनस कर देंगे ओपनिंग, वही जो पिछले की क्लोजिंग है इसकी ओपनिंग बन जाएगी 2,400, ये आपके आ जाएंगे 12,400, यहाँ पे गलत क्या है 12,000 वही अंडू जो हो गया था। ये गलती थोड़ी सी हो गई है, वो सही थी जी। तो 12,000 जो नेक्स्ट आपके यूनिट्स हैं मे के, वो भी 12,000 ही है, तो ये 2,400 आ जाएगा, ये 14,400 आ जाएगा, और ये 2,400 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000। यार ऊपर नजर नहीं आ रहा तो और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें चाहिए मई अप्रैल की सेल्स। अप्रैल की सेल्स कितनी है सवाल में देखना पड़ेगा आपको। अप्रैल की सेल्स आपकी है, अप्रैल कह रहा हूँ, जून की सेल्स आपकी है 14,000। तो 14,000 का 20% यहाँ पे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी विच इज 2,800, वो हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 14,800 माइनस 2,400, क्योंकि पिछले अप्रैल की जो क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग होगी, आ जाएगा 12,400। ये हमने यूनिट्स प्रोड्यूस हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बात करते हैं हम किसकी, परचेज बजट की। परचेज बजट में इससे आगे ही बनाऊंगा साथ ही। परचेज बजट के लिए देखें, ईच यूनिट रिक्वायर 0.5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट 3 पर किलो। तो हर एक यूनिट पर कितने किलो लगते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखिए किलोस पर यूनिट, एक यूनिट पर कितने किलो लगते हैं तो आपको पता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना 0.5, आगे भी मैं लिखूंगा 0.5, नेक्स्ट कॉलम में भी आपका आ जाएगा जी 0.5, नेक्स्ट कॉलम में भी आपका आ जाएगा जी 0.5, और नेक्स्ट कॉलम में भी आपका आ जाएगा 0.5, क्योंकि एक यूनिट पर वो कह रहा है कि 0.5 किलोज लगेंगे। इसको अगर आप कर देंगे मल्टीप्लाई इन सबके साथ, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो कहलाएगा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, या ये भी कह सकते हो आप किलोज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, एक ही बात है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन या किलोज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आपका आ जाएगा। तो ये जरा मल्टीप्लाई करें, कितना कितना आता है जरा बताइएगा मुझे। 5,100, 10,200 मल्टीप्लाई 0.5, नेक्स्ट आपका आ जाएगा वेरी गुड 5,500, 5,600, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी 5,600, 6,000, नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी 6,000, 6,200। और फिर लास्ट आपका आ जाएगा 6,200। अब इसमें हमने ऐड करनी है बेटा, इसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है जी, और इसमें से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओके जी, अब क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैसे निकालनी है आपने, वो भी उसने क्वेश्चन में बताया है। देखिए जरा पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो कहता है जी कि इन्वेंट्री ऑफ हाफ अ मंथ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की जो मटेरियल यूजेज है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसका 50% पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, राइट। तो देखें अगले महीने के मटेरियल यूजेज कितना है 5,500, इसका 50% जनवरी की रॉ क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगी, कितनी आती है जी 2,750। तो इसको हम आगे सॉल्व भी कर लेते हैं। जी तो 5,100 प्लस 2,750 कितना आ गया जी 7,850। इसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे। अब ओपनिंग का तो मसला है, यस ओपनिंग जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए, जनवरी की ही प्रोडक्शन का 50%, क्योंकि दिसंबर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी बेटा
वो जनवरी की ओपनिंग होगी। दिसंबर की क्लोजिंग रॉ मटेरियल जनवरी का ओपनिंग रॉ मटेरियल है, और दिसंबर का क्लोजिंग रॉ मटेरियल जनवरी की मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन का 50% है, यानी 5100 का 50% हम निकाल रहे हैं, वो आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल आ जाएगा। कितना आता है जी? अब आप नेक्स्ट का पूछ अब रहे हैं। 5100 का 5100 का 50%, ये है 2550 2550 2550, ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो कहलाता है रॉ मटेरियल केसेस। 5300 हमने पहले का फाइंड भी कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब 5600 का हाफ कितना बनेगा जी? 5600 का हाफ 2800 ऐड कर देंगे जी, कितना आ जाएगा? 8300 माइनस कर देंगे ओपनिंग, जो पिछली क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग होगी, यानी 2750। आंसर क्या आ जाएगा जी आपका? 5550। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। 6000 का हाफ दैट इज 3000 ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8600, माइनस कर देंगे उसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल विच इज 2800। बेटा याद रखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो क्लोजिंग है वो अगले की ओपनिंग बन जाती है, ये क्लोजिंग अगले की ओपनिंग बन रही है, इसमें भी ऐसे ही चल रहा है, इसमें भी ऐसे ही चल रहा है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। 6200 का हाफ कितना होगा? 3100। पहले 6000 6200 का हाफ 3100, ये आपका आ जाएगा 9100। इसमें से माइनस कर देंगे हम 3000, आ जाएगा 6100। उसका मैंने निकाला, नीचे का आंसर आता है 5800। अब 6200 के लिए हमें चाहिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और वो अप्रैल जून का हमें चाहिए रिक्वायर्ड, तो जून का आगे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए जून की सेल्स कितनी है? 14,000। जून का सारा वाला था कॉलम बनाई नहीं वो तो वर्किंग है ना, अगर आप अलग से ही बना लें तो कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा अब जून की जो क्लोजिंग है वो बेसिकली जुलाई की होगी ओपनिंग ओपनिंग, तो जुलाई का डाटा तो दिया ही नहीं हुआ। असल में जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का जो कॉलम है वो हमें मई का मांगा ही नहीं हुआ, क्योंकि जून का बन नहीं सकता ना, इसलिए मई का मांगा नहीं हुआ। चेक करें रॉ मटेरियल परचेजेस, उसने परचेज बजट जो है ना, देखें प्रिपेयर द परचेज बजट फॉर रॉ मटेरियल फॉर ईच ऑफ द 4 मंथ जनवरी टू अप्रैल। मई का नहीं मांगा हुआ, तो अप्रैल तक का हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखें आगे, each unit require 0.5 kilos of raw material which cost $3 a kilo। $3 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज आएगी ना। अभी जो परचेज आपने निकाली है ये है रॉ मटेरियल परचेजेस, किसके अंदर? केजीज में। अब निकालेंगे रॉ मटेरियल परचेज इन डॉलर्स में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्राइस पर किलो से। प्राइस पर किलो कितनी है जनाब? 3, नेक्स्ट की भी 3 और नेक्स्ट की भी 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रॉ मटेरियल परचेजेस आ जाएंगी इन डॉलर्स। जी, तो आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएंगी इन डॉलर्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट लिखता हूं। इन डॉलर या इन अमाउंट भी कह सकते हैं। तो 5300 इंटू 3 कितना आ जाएगा जी? 15,900। अगले का देखते हैं कितना आ जाएगा जी? 650। नेक्स्ट का देख लेते हैं जी, 17,400, 18,300। ये हमने रॉ मटेरियल निकाली। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर परचेज बजट एंड प्रोडक्शन बजट। अच्छा, प्रोडक्शन बजट के साथ ही परचेज बजट मैंने बना दिया, आप अलग भी बना सकते हो, एक ही बात है, इकट्ठा भी बना दे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। नंबर उसमें देने, उसमें नंबर देने, आपका काम तो पूरा है ना, रिक्वायरमेंट पूरी है ना।
नहीं वो जिस तरह से 11 नंबर का वो था, 9 नंबर का वो था। आगे आगे है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ये यूनिट्स प्रोड्यूस से स्टार्ट यूनिट होगा प्रोड्यूस यार, के आगे यार यहाँ पे वो खत्म हुआ है वहां से। यूनिट्स प्रोड्यूस से लिखोगे से ना, आगे यूनिट्स प्रोड्यूस से स्टार्ट करोगे ना। Calculate the value of finished goods and raw material inventory at both 1st January and 30th April। अब आपने रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री फाइंड करनी है, इसकी रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग 1 जनवरी की और 30th अप्रैल की। तो चलते हैं इधर हम सवाल के ऊपर अपने। सबसे पहले किसकी फाइंड करूंगा मैं, फिनिश्ड गुड्स की। ठीक है जी, 1 जनवरी देख लेते हैं। आप ही निकाल देंगे ना, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। रॉ मटेरियल से आगे निकाल देंगे ताकि फिर हमारे वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है जी, 1 जनवरी की हमारी क्या होगी फिनिश गुड्स, बताएं जी। 1 जनवरी के वक्त आपके पास फिनिश गुड्स कितने पड़े थे? 1 जनवरी में आपके फिनिश गुड्स थे 2000, ये रहे ना, ये 1 जनवरी के फिनिश गुड्स है ना। ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 2000। तो 2000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट कितने का है जी? क्वेश्चन बताया उसने 11 का, 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 22,000। ये आपके पास आ गए। आई रिपीट अगेन बेटा, जो जनवरी के क्लोजिंग यूनिट्स हैं, ओपनिंग यूनिट्स हैं, वो ये दिए हुए हैं आपको, ये रहे। इसके थ्रू आपने सॉल्व करना है। ये रहे जनवरी के ओपनिंग यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 जनवरी का मल्टीप्लाई बाय 11 से। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की जो पर यूनिट प्राइस है वो आपके पास 1 जनवरी की कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंट्री की। अब किसकी निकालनी है आपने? 30th अप्रैल की। वो भी निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। 30th अप्रैल के जो आपके फिनिश गुड्स होंगे निकालें। 30th अप्रैल के फिनिश गुड्स आपके कितने हैं मैं ढूंढता हूँ। 30th अप्रैल का मतलब है अप्रैल का एंड। अप्रैल का एंड की क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? ये दिए हुए हैं 2400। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, तो आपके पास अप्रैल की क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी फिनिश गुड्स की 26,400। ओके हो गया जी। अब निकालते हैं 1 जनवरी के रॉ मटेरियल। देखें रॉ मटेरियल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 जनवरी की, वो ये दी हुई है 2550। सर ये 11 कहाँ से आया? 11 उसने देखो क्वेश्चन में दिया, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए उसने कहा है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज 11। इसका मतलब फिनिश गुड्स का जो यूनिट होगा उसकी एक प्राइस पर यूनिट 11 है, और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की जो प्राइस पर यूनिट है वो कितनी है? वो 3 है। याद दीजिए 3 पर किलो, 3 पर किलो है ना, वो 3 है। वो फिनिश गुड्स की 11 है और रॉ मटेरियल की 3 पर किलो है। अब रॉ मटेरियल की देखते हैं हम कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, वो है 2550। तो मैं रॉ मटेरियल का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2550 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा जी 2550 मल्टीप्लाई बाय 3 7650। ये आ गया। अब 30th अप्रैल को देख लेते हैं। 30th अप्रैल में रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है? ये रही 3। नहीं नीचे है ना 3000। नहीं ऊपर ऊपर क्लोजिंग 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 ये 3100 क्लोजिंग। इसके अंदर 2550 वो ओपनिंग है वो इसलिए इसकी क्लोजिंग मांग जी, ओपनिंग और क्लोजिंग मांग रहा है ना। 30 अप्रैल का एंड 3100 मल्टीप्लाइड बाय 3 जी कितनी आती है? 9300। ये हमने दोनों को अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरीज फाइंड कर ली है। इसको लिख लें जल्दी से। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं ताकि हम आगे चलते। जी सर मुझे एनी प्रॉब्लम? जी पूछिए। जी जी देखिए फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन बजट से फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंटरी निकालिए। जनवरी की ओपनिंग होगी ना वो 2000 और अप्रैल की क्लोजिंग 2400 मल्टीप्लाई बाय 11 आंसर आ जाएगा। रॉ मटेरियल की ओपनिंग 2550 होगी जनवरी की ओपनिंग इंटू 3 और 3100 अप्रैल की क्लोजिंग इंटू 3। तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी आपके पास आ जाएगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर तो आपने डेफिनेटली इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें हम किस तरीके से जो है बनाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, आई विल अगेन गो टू द क्वेश्चन। देखिए 30th अप्रैल को क्लोजिंग है ना जी, prepare the production budget, prepare the purchase budget, calculate the value of finished goods and raw material inventory at both 1st January and 30th April 2014. Prepare
The trading account section. Prepare a summarized manufacturing count for the 4 months period ending 30th April. और prepare the trading count section. Manufacturing भी बनाना है और trading count section भी कहता है बना के दिखाएं. तो हम जो है वो बनाते हैं trading count section. सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी से. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे स्टार्ट होता है ना. रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें कितनी दी हुई है? अगर आप क्वेश्चन में देखिए आप निकाल चुके हैं ओपनिंग 7650, राइट है ना. इसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस. बेटा परचेजेस में टोटल करेंगे इसका परचेजेस का कौन सा? 15,900. ये परचेज है ना. 16650 ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल 17,400 एंड प्लस 18,300 करो प्लस, तो आपकी आ जाएगी टोटल परचेजेस. मैं तो समझ लो सबने किया गया. मैं कर लेता हूँ कोई बात नहीं. 15,900 प्लस 16650 परचेजेस ऐड करनी है ना आपने, तो परचेज का टोटल करेंगे तो ऐड होगी ना. 17,400 और 18,300 तो आ जाएगा 68,250. तो आपकी परचेज आ जाएंगी 68,250. ये परचेजेस का जो मैंने निकाला है ना, ये परचेजेस मैंने निकाली, ये सबको ऐड किया. ये ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है? ओपनिंग इन्वेंटरी ही है 2550 रॉ मटेरियल की ओपनिंग इनटू 3 7650 जी. आगे जी ओपनिंग, इसमें से लेस कर देंगे हम क्या? क्लोजिंग रॉ मटेरियल. क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जो है वो हमारी कितनी है? दी हुई क्वेश्चन में 9300. अप्रैल के एंड की है ना बेटा, जनवरी के स्टार्ट की बना रहे हैं और अप्रैल के एंड तक जा रहे हैं उसमें, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना. ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड. मटेरियल यूज देखिए कितना आता है. जी कितना आ रहा है मटेरियल यूज? 6 हाँ जी 60 66600. ओके जी. इसमें हम ऐड कर लेते हैं प्राइम कॉस्ट और ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. वो दोनों ही हमें पता नहीं है, तो आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी. ये जो आपकी आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी. तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग तो मौजूद नहीं है. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आपकी आएगी? बेटा जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें किससे? 11 से. यूनिट्स प्रोड्यूस निकाले हुए ना आपने, 10,200 प्लस 13,000 सॉरी 11,000 प्लस 11,200 प्लस कर देंगे उसमें हम 12,000 एंड दैट्स इट. इनको प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें आप, तो मल्टीप्लाई बाय 11 कर दें आप, तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी. नहीं इनको प्लस करके आता क्या? पहले ये बताएं. 44,400 multiplied by 11 G 164,400. इसमें से आप मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपको प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट का टोटल आ जाएगा. माइनस नहीं कोई बात नहीं. 164,400 आ जाएगा 97800. लेकिन ये तो आंसर गलत आ रहा है. आंसर मुझे याद है, आंसर सही नहीं है, आंसर गलत है, कहीं गलती हो रही है. वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं. चलें हम अब फिलहाल अभी क्वेश्चन में लिख लेते हैं, गलती होगी तो फिर देख लेंगे. ठीक है जी. अब उसने कहा ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन बनाना है ना आपने, वो भी तो बनाना है. ये 164,400 में से माइनस कर दिया 600, तो आपके प्राइम कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट का टोटल आ गया. टोटल लिख दिया ना डायरेक्टली.
अब ट्रेडिंग सेक्शन उसने क्या बनाना है, उसमें तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से सबसे पहले सेल्स लिखते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाना हो आपने तो टाइप है, तो दूसरी फॉर्मेट में बनाता हूँ। आई नीड टू से कि मुझे एक और ओपन करता हूँ स्क्रीनशॉट, उसमें बनाता हूँ बाकी। मुझे बुक का पेज बताइए इस पे थोड़ा। आप बनाएंगे जी ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेसिकली, इसमें आपका क्या आ जाएगा जी, सेल्स, सेल्स आपकी कितनी आ जाएंगी जी, देखिए सेल्स के जो यूनिट्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के, उन सबको ऐड कर लेंगे आप, देख लें 10,000 प्लस 11,000 प्लस 11,000 और प्लस 12,000, सेल्स आपकी आ जाएंगी 44,000 की। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि सेल्स की जो पर यूनिट है वो अलग अलग दी हुई है, तो हमें यहीं पर सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपके लिए मैं यहीं पर कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि सेल्स की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे और कैसे आएगी। ये कितनी बन जाएगी आपकी, 10,000 इंटू 20 2 लाख, 11,000 इंटू 20 कितनी बन जाएगी जी, 2,20,000, 11,000 इंटू 21 2,31,000 और 12,000 इंटू 21, इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। सबको ऐड कर लें, आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी जो हमें चाहिए, क्योंकि आपने सवाल में लिखनी है। बताओ कितनी आती है, 2 लाख 903,000, ये आपकी सेल्स आ जाएंगी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। वो सेल्स मैं यहाँ लिख दूंगा अपने क्वेश्चन पे जाके, सेल्स की जगह पर 903,000, इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या आएगी जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स निकाली भी आपने बेटा, ओपनिंग फिनिश गुड्स आप पहले निकाल चुके हैं, देख लें क्वेश्चन में दूसरी स्लाइड में मौजूद है। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपकी कितनी है, ये है ओपनिंग फिनिश गुड 1 जनवरी की 22,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स है आपकी 22,000 की। इसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मेरे हिसाब से गलत लिखनी हुई है, लेकिन चलो फिलहाल हम सवाल तो अपना कंप्लीट करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 97800 ये है ना, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो है जी 26400, में कर देते हैं 2643, इसको सॉल्व करने बताइए जी क्या आ जाता है आपका, 22,000 add 97,800 minus 26,400, 23,400। अब ये हो नहीं सकता सवाल में, इसलिए कि 9,03,000 की सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स 93,400 की तो नहीं बन सकती ना। इसका मतलब है देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन वी हैव डन। और 9,03,000 ये 60, मुझे इसको दोबारा करो जरा, इसको 15,000, 1,15,900 ही आता है ये परचेजेस, आएगा तो यही क्लोजिंग इन्वेंटरी टोटल कॉस्ट होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो टाइम देखो कितना लगेगा, 11,000 प्लस 11,200, यार 488,400 आ रहा है, गलत 488,400 आ रहा है ये, थैंक गॉड। मैंने कोई कौन ये सा किया सर? टोटल ये गलत निकाला, ये तुमने किया था यार मैंने ये नहीं किया था सर, ये तो आपने खुद किया था। 488,400, मैंने आपको 66600 करके दिया था। 488,400, इसमें से माइनस कर दें जी 66600, तो आ जाएगा 421,800, ये जो अमाउंट आ रही है 421,800, ये होता है आपको इनका टेंशन है।
421800। ठीक हो गया जी। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चलते हैं तो वहां पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी अमाउंट फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। कितनी आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अमाउंट कितनी थी हमारी? नहीं 488400। 488400 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करो सॉल्व यार। कॉस्ट आपकी 48400 484 माइनस करना, माइनस 9,03,000। 4,90,000 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा आपका। ये हमने इसको सॉल्व किया है बेटा। इसमें बताएं कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पॉइंट समझ नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काइंडली मुझे बताएं कैसे हमने ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी ली है। देखें जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग है वो फिनिश गुड्स की ओपनिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग है वो फिनिश गुड क्लोजिंग 2400 into 11। रॉ मटेरियल ओपनिंग 2550 into 3 और 3100 into 3। अब ओपनिंग रॉ मटेरियल लिखा हमने, ऐड परचेजेस, इन सब परचेजेस को मैंने ऐड कर दी। जो परचेजेस इन डॉलर निकाली है ना उन सबको हम ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल परचेज आ जाएंगी। उसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो 666,000 आपका जो है वो आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट हमें नहीं पता तो वो बैलेंसिंग फिगर से निकाली आपने, क्योंकि पहले आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली है। वो कैसे? यूनिट्स प्रोड्यूस जो किए थे आपने, ये 10,200 प्लस 11,000 प्लस 11,200 प्लस 12,000, ये बनते हैं 44,000 इंटू 11 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 488,400। इसमें से माइनस कर देंगे मटेरियल कॉस्ट 666,000 तो 421,800 प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। शुरू करते हैं उसको सेल से। सेल्स आपकी आ जाएंगी जो आपने निकाली है सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके 10,000 into 20, 11,000 into 20, 11,000 21, 12,000 into 21, 9,03,000 आपकी आ जाएंगी सेल्स। उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स 22,000, ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पीछे निकाली है आपने 488,400, यहाँ पे आपने निकाली है, देखें सॉरी यहाँ पे 488,400 ये रही। लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो कि आपकी क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 26,400, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 484,000। सेल्स में से माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा 4,19,000। बस जीपी तक ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे आगे डाटा अवेलेबल नहीं है, इससे आगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने यार रॉ मटेरियल परचेज बजट पढ़ा है, प्रोडक्शन बजट पढ़ा है, इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग की, फिनिश गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ग्रॉस प्रॉफिट तक हमने उसको सॉल्व किया है। इसका एक और क्वेश्चन है जो आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर सॉल्व